को लूटा है। हाँ। 70 साल 80 साल जितने साल आपने जितना मोदी को बोला है ना, हाँ। अभी 11 साल पूरे हुए भैया। आप पेट्रोल की, राशन की, इन सब की बात कर रहे हैं। वही समझा रहे हैं। 34 रुपए से शुरू हुआ था, 76 तक किया, डबल ट्रिपल में गया। हाँ। और अपन को मिला था 76 से, अभी 94 भाव है। कभी गुजरात आके देखना, विकास क्या होता है ना, पूरे भारत को पता चलेगा। कह रहे ये लोग अभी- देखो मैडम, विपक्ष वाले कहते हैं कि पूरा पैसा गुजरात में ही लगा दिया गया है। गुजरात में अगर पैसा लगाया होता तो सबसे ज्यादा साउथ से क्यों आता है? हाँ। अगर जीडीपी होता है तो साउथ का आप देखिए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। सक्षम बनिए, खुद कमाइए, रोजगार बनाइए, खुद के काबिल बनिए। और आप कोई भी फील्ड में देखिए, कोई भी फील्ड हो, भले ही आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ले लीजिए, आप भले ही फूड की फैसिलिटी ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप भले ही छोटे पुराने मुद्दे ले लीजिए। हाँ। ये देश हमारा है, ये हाँ। देश हम भारतीयों का है, यहाँ पे हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें 2014 के बाद से मिला। हाँ। तो हम कितने सालों से राम जी के लिए लड़ाई लड़ रहे जी थे। क्या देखो आगे मैम, आइए। अभी मैडम है ना कह रही है ना, हाँ। गुजरात मॉडल देखी है। हाँ। मैं 4 साल अहमदाबाद में रहा हूँ और बारिश में भी रहा हूँ, और मैंने पता है कि गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात में है ना, अब भी पानी भरते हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, रोडों पे गड्ढे पड़े हुए हैं। इन्हें पता नहीं, एक मिनट सुन लो पहले, गुजरात आज इन्हें में- कौन सा, मैं तो एक बता मिनट दूं। भाई, 2014 से पहले क्या ये लोग बाग रोटी नहीं खाते थे? जी। क्या तरक्की मैं नहीं की बता देश दूं में? कि सिर्फ गुजरात में बारिश नहीं होती है, बारिश पूरे भारत में होती है, पूरे यूएसए में होती है, पूरे चाइना में होती है, नेपाल से लेके आप कहीं पे भी जाए, बड़े से बड़ा देश, यूएसए हो या चाइना हो या सबसे तरक्की वाला देश हो, वहाँ पे इतना पानी नहीं, इतना पानी पहना है। और बारिश का और पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ड्रेनेज का आप बोल सकते हैं, हमारे वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं, अंडर ब्रिज पानी, और 2 घंटे से ज्यादा मोदी है अगर तो मुमकिन है। पानी रुक के बता दे 2 घंटे से ज्यादा, मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो ही मुमकिन है। हाँ। मोदी है तो ही मुमकिन है। बाकी ये पप्पू पप्पू की बस की बात नहीं है कि पप्पू कौन है भारत मैडम? संभाल पप्पू सके, कौन है? वो मैं नहीं पप्पू बताऊंगी। कौन है? समझने बताओ वाले ना। समझ मैं बताता जाते हूँ हैं, पप्पू कौन है। समझने वाले मेरे समझ से जाते हैं। बोलो ना पप्पू कौन है। और रही बात, सुननी पड़ेगी अब। एक मिनट। और रही बात, मोदी जी ने किया ही किया है, ये सवाल ही नहीं बनता है। मोदी जी ने क्या किया है ना, ये हर बार ऑडियंस जो है पूरी पूर्ण हमेशा बहुमत से अगर ये आई है ना, इस बार क्यों हुई है ये हम सबको पता है, मैं बताना नहीं चाहूंगी, बता लेकिन दीजिए आप। बताओ, बोल के। चलिए बता देती है। हाँ। 2 बार इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से आए थे, ठीक है। तीसरी बार ये जो बोल रहे हैं बैसाखी बैसाखी, अरे चलो ये बैसाखी तक तो आए, बाकी टीम्स तो बैसाखी के भी लायक नहीं रहे हैं, वो तो एकदम लंगड़ी लूली पैदा होके ही आई है। व्हीलचेयर पे ही रहे। यस, व्हील चेयर भी आपने ज्यादा बोल दिया भैया। और ये जो लबड़ाए हैं ना, मोदी जी को ये जो बैसाखी दिए हैं ना, ये अंदर अंदर के ही लोग हैं जो फ्री बीज में बिक जाते हैं, थोड़ा सा पैसा फेंको बिक जाते हैं। मतलब नीतीश फ्री में और किसी चंद्रबाबू नायडू को आप Yes, बिकाऊ कहना yes, चाहती हैं। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, आम जनता में थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में तुम लोग बिको मत। खुद के लिए सोचो कि हमारे भारत देश के लिए क्या अच्छा है। खुद से पहले तुम खुद के देश को रखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या किया अरे है। खुद के बारे में सोचो, 500 और 1000 पे बिको देखो मत। भाई, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ। जैसे मैडम ने कहा, बहुत कुछ किया, आज मुझे मैडम बताएं, हाँ। सन 2014 से वादे हो रहे थे हाँ। कि 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, हाँ। 65 रुपए का तेल, हाँ। और मिला मत दो। चलो दूसरा मिला कहा, नहीं, सवाल ले लेते दूसरा मैडम। इन्होंने कहा पप्पू कौन है, हाँ। तो आप मुझे हाँ। कोई भी एक वीडियो हाँ। मनमोहन सिंह जी हाँ। जिसमें झूठ बोला हो उन्होंने, हाँ। एक वीडियो दिखाओ। अगर आपने एक वीडियो दिखा दी, वरना मैं मोदी जी की आपको 100 वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सरासर झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन मैडम। सिंह जी झूठ कब बोलेंगे? जब वो बोलेंगे, हाँ, बोलते नहीं बोलेंगे थे, तब झूठ काम होगा ना। करते थे वो। मैं सच में नहीं बोल रही, झूठ में नहीं बोल रही, पर कुछ बोले, चले, हिले, कुछ हो, कुछ एक्शन हो। कोई भी एक पावरफुल लीडर, उसी कोई पावरफुल लीडर बोला जाता है जो पावरफुल है, डिसीजन तो झूठ बोला है, पावरफुल तो झूठ डिसीजन बोला है। मेकर। ये पूछ रहे हैं। कोई पावरफुल लेता है, जो झूठ बोला, जो काम मोदी। करे है ना, वो लेता नहीं है। मोदी बता जय रहे हैं। शेरावाली। और जैसे इन्होंने तेल की बात करी, ये इधर उधर की बात करी, इधर उधर की बात नहीं है मैडम, मैं- ये वादे हैं, ये वादे हैं। आपने उसका बोलिए, मनमोहन सिंह जी का बोला, मैंने उसका आंसर दिया, उसका दोबारा रिप्लाई में दे रही हूँ। उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार पे बता दीजिए, 15 लाख पे बता दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी पर बता अच्छा ठीक है, बोलिए। चलिए मैं बता देती हूँ। हाँ। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है ना, शादी का फंक्शन, हाँ।
10 दिन पहले तैयारियां नहीं होती, 6 महीने पहले नहीं, 8 महीने 12 महीने पहले 6 महीने पहले तैयारियां शुरू हो 11 जाती साल से तैयारी चल रही है। है। और उसमें भी इतनी तैयारी करने के बाद जब शादी का प्रोग्राम पूरा हो जाता है तब 4 दिन बाद याद आता है यार वो केटरिंग वाले ने पूड़ियां कम कर दी, इसने मंडप वाले को बोला था फूल लगा दिया। ये देश में शादी थोड़ी ना हो रही है, किसी की शादी थोड़ी ना। तो 4 नहीं मैं टॉपिक पर आ रही हूँ, तो 4 प्रॉब्लम हमें एक शादी संभालनी होती तो नहीं संभाल पाते। इतना बड़ा आबादी वाला देश है और इन सबको लगता है कि एक बंदा उठेगा और सब तो करेगा। ये कह रहे हैं कि संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा मैं दे वही दें। बोल रही हूँ, इस धरती पे श्री राम प्रभु श्री राम अगर राज गद्दी पे बैठे ना तो भी कभी भी जो प्रजा है वो खुश नहीं हो सकती। ये तो मोदी है, राम जी की मतलब मोदी से लोग खुश नहीं हो सकते हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ कमियां होंगी, ऐसा नहीं है बीजेपी में कमियां होंगी। यस मैं वही बोल रही हूँ, कमियां है, होंगी नहीं है कमियां है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स का असली मीनिंग ही यही है जो लोगों को नहीं पता होता है। पॉलिटिक्स और वोट का मतलब ये होता है कि हमें सबसे कम करप्ट लीडर को चुनना होता है जो हमें अच्छा काम करके दे। कह रहे हैं मोदी जी सबसे ईमानदार लीडर हैं, करप्ट नहीं है वो। जी बिल्कुल, मैम की बात से सहमत हूँ। मैम ने कहा 2014 के बाद अच्छे दिन आए, बिल्कुल सही अच्छे दिन आए। पहले ऐसा होता था जो रेपिस्ट थे ना उनको जेल में उनकी फांसी की सजा होती थी, पर अब क्या 2014 के बाद बिल्किश बानी के जब रेपिस्ट लोग बाहर आते तो उनके माला ही पहना जाती है, ठीक है। और इसके बाद इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो मुसलमान सेकंड ये जाते हैं दरगाह पे, हर मस्जिद के नीचे इनको दरगाह चाहिए, मंदिर चाहिए। ये हो रहा है देश में एक भी इनके नेता है विजय शाह, वो दूसरों की माँ बहन बेटी और जनरल के बारे में उल्टा सीधा पहनती है। ये इनके नेता है और ये इनकी पार्टी है। सबसे पहली बात 2014 में कहा गया था 350 से लेके आपको सिलेंडर मिलेगा, मुझे तो 350 मिल रहा है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। सिलेंडर कितने में मैडम मिलता है बता दीजिए। देखिए हम लोग गुजरात से हैं, हाईली डेवलप्ड स्टेट है, हमारा सिलेंडर सिस्टम ही नहीं है। मैम के लिए ताली बजाने का दिल कर रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान हमारा है, मैम को सिर्फ अपना गुजरात है। भाई मैं वही बोल रही हूँ, वही बता रही हूँ कि सोचिए कि ये कंटिन्यू इतने साल से एक गुजरात का इतना विकास हुआ। सोचिए अगर बीजेपी कंटिन्यू भारत में रहे तो कितना विकास होगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे सिलेंडर है, मेरी बात गौर से सुनिए। विकास तो बहुत हुआ। अभी बिहार की बात करते हैं, बिहार में पटना में 5 लोग हॉस्पिटल में जाके किसी को मार के चले जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, प्रशासन है ही नहीं। बिहार में किसकी सरकार मैम आपको पता है? देखिए मेरी बात सुनिए, बिहार में ना मैं बोलूंगी ना, अभी ताजा बताता हूँ, गोरखपुर में महिलाओं को ट्रेनिंग सेंटर में, आपने न्यूज देखा ये ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। 30 लड़कियों में 4 पंखे के अंदर कंडेंसर भी नहीं लगा हुआ। प्लस ये है 30 मतलब 600 लड़कियों के लिए सिर्फ एक आरओ लगा रखा है। कुछ बोलेंगे? बोलने दीजिए। मैं किसी धर्म को नहीं देखता, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, अब पहले मैं पूरा बोलूंगी फिर आप सुनिएगा फिर बोलेगा। लेडीज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े, दिल्ली में खड़े, सबको पता है, ठीक है। दिल्ली बहुत फेमस है, लड़कियों के लिए कितना फेमस है ये सबको पता है, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार में नहीं है सेफ्टी, दिल्ली में सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर से कहूंगी महाराष्ट्र साइड जाइए, गुजरात साइड जाइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जाइए। रात को लड़कियां, एक मिनट बता रही हूँ, दिल्ली में अब आ गई है बीजेपी, अभी आई है, मेरी बात सुनिए। अभी गुजरात में रात को 2-3 बजे बन ठन के टॉप टू बॉटम लड़कियां निकलती है ना, स्कूटी पे निकले, कैसे भी निकले, मजाल है। मतलब रात को है ना लड़कियां, बिजनेसमैन वुमेन ऐसे ऐसे घूमती है हमारे वहाँ पे। और दूसरी बात पॉलिटिक्स का और ये क्राइम का ये चैप्टर अलग है। और आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो शासन को ब्लेम करिए। ये जो नीचे लेवल पे काम करते हैं ना, एमएलएस हैं, एमपीज हैं, इन पे ब्लेम करिए कि ये अपने आदमियों को, बंदों को छोड़ते हैं। इसका मोदी से कोई लेना देना नहीं। हर चीज में मोदी को जिम्मेदार। बिल्कुल सही। घर में लाइट चली गई, पानी, बारिश नहीं हो रही है, मंदिर का घंटा खराब हो गया है, अरे मोदी की गलती। अरे कहाँ से मोदी की गलती भाई, किसी का लेना देना नहीं है। अब आपका कैमरा नहीं चला, माइक बंद हो गया तो मोदी की गलती, तो आपके टेक्नीशियन की गलती नहीं होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो अपने सभासद को पकड़ो, आपको एमपी को पकड़ो, आपके एमएलए को पकड़ो। मोदी को कौन पकड़ते हो? आपने कभी अपना नाखून तलवार से काटा या नील कटर से काटा? हाँ, तो ये बात ऐसी कर रही है, ये मेरा नाखून है, तलवार से काटो, कैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए देखिए, मेरा टाइम हो रहा है, मेरी ट्रेन है। मैं सुन ले। वजीर आजम जब इलेक्शन होता है तब वो उनका बयान ये आता है, हम किसी हिंदू के नेता नहीं है, किसी मुसलमान के पीएम नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के। ठीक है, मैम कह रही है छोटी छोटी सी बात, इनके कोई एमएलए है, कोई नेता, अगर हम उनके पास जाते हैं तो सीधा पता है क्या कहता है? कहते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हम आप लोग के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए नहीं बैठे हैं। चलिए ठीक है भाई, सही है, हम लोग के लिए नहीं बैठे, आप उससे ऊपर जाओ तो वो कहते हैं कौन है आप, 1 हफ्ते बाद आइए हमारे पास। ठीक है, 1 महीने बाद आइए। मैं ठीक है सर, हम 1 महीने बाद आ जाएंगे। भाई कोई बच्चा 1 हफ्ते 1 महीने में मर जाएगा, क्या करोगे भाई? किससे करे? अगर वजीर आजम नहीं सुनेंगे, एमएलए नहीं सुनेंगे, नेता नहीं सुने, किससे करे भाई? किससे करे? जब तुम वोट लेने के लिए आते हो तब तो तुम ये कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे, फिर जब तुम ये बयान देते हो कि कपड़े से पहचानो इनके कौन है, इनकी मस्जिदें खोदो, उनमें तुम्हें मंदिर मिलेगा। साले ये सारे पत्थरबाज मुसलमान होते हैं, तब तुम्हारे ये वोट ये होते हैं। फिर इनके नेता है, गोरखपुर के सांसद है और रवि किशन, वो कहते हैं तुम है ना हथियार उठा लो, शस्त्र उठा लो। तुम आवाम से ये कहते हो कि शस्त्र उठा लो, अपने बच्चों से कहो कि शस्त्र उठा लो, आवाम को तुम कहते हो शस्त्र उठा लो। अबे तुम क्या शिक्षा दोगे? तुम ये कह सकते हो कलम उठाओ, पढ़ो लिखो, आगे लोगो, वो बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, तालीम की बात नहीं करेंगे। इनके विजय शाह जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में ऐसे अपशब्द यूज करते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों के बारे में यूज करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिलाया उनके बारे में आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, तब तो कहते हैं अपोलोजाइज, सॉरी बोल दो, माफी मांग ली। अब क्या करें, क्या करोगे देश में? अगर तुम्हारी भी धार्मिक है तो हमारी भी है। अगर इनके कोई नेता कुछ भी बोल दे, सॉरी। अब मेरी बारी। देखिए, इनके सारे सवाल का जवाब देती हूँ। और दूसरी बात, पहली बात, ये मेरा आखिरी जवाब होगा क्योंकि मुझे थोड़ी देर में निकलना है। पहली बात तो जैसे मेरे को वापस निकलना है, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले अपने मुंह से खुद ही बोला कि हम एमपी के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भैया बाद में आना। तो इनडायरेक्टली इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया कि भाई गलती मोदी की नहीं है, एमपी एमएलए की है। तो मैं शुरू से यही बोलना चाह रही हूँ कि हर चीज में ब्लेम मोदी को करना गलत है। नीचे के जो लोग हैं उनको आप थोड़ा ब्लेम करिए। और किसने बोला ऑडियंस सबक नहीं सिखा सकती? ऑडियंस सबक सिखा सकती है। और जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ बीजेपी के ही एमएलए एमपी काम नहीं कर रहे, भाई साहब जैसे कि कांग्रेस हो, यादव सरकार हो, कोई भी सरकार ले लो, मैं तो बोल रही हूँ इंडिया अलायंस की कोई भी ले लो, ये यादव सरकार कौन सी आ गई? देखिए यहाँ पे सब यादव की बात कर रही है। देखिए बड़े मेरी ये टॉपिक ये चीज अलग होगी। मेरी बात सुनिए, मेन पॉइंट पर मैं आ रही हूँ। कोई भी सरकार ले लीजिए, इंडिया अलायंस की एमपी हो, सरकार किस देश में है? इंडिया अलायंस, इंडिया में सब आ गया। अलायंस की बात कर रही हूँ, इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ। उसमें कांग्रेस वाले आ गए, उसमें ममता बनर्जी आ गई, सब आ गए। उनके एमपी एमएलए कितने काम करते हैं ना, वो पूरा भारत जानता है। कम से कम ही करे या ना के बराबर ही करे, बीजेपी कुछ तो करती है। चलिए मोदी जी के 5 काम गिनवा के फिर आप जाइए। मोदी जी के 5 काम मैं आप सबको चैलेंज देती हूँ। यहाँ पे जितने भी हैं उन सबको चैलेंज देती हूँ। मैं मोदी जी के 5 नहीं 7 नहीं 10 गिनवाऊंगी, लेकिन कोई मुझे 5 7 नहीं सिर्फ 3 ही काम ऐसे बता दे इंडिया अलायंस के, जो कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार की हो, कि मोदी के कंपेयर में बेस्ट हो, ऊपर हो, तगड़ा हो, मजबूत हो। जैसे कि महंगाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, स्टार्टअप्स हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं तो बोल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि ऐसे कोई भी, आपने मुझे 5 बोले ना, मैं 5 से कम बोलती हूँ। 5 से कम ऐसे जो मोदी के सरकार के कंपेयर में, उन्होंने मोदी के कंपेयर में ज्यादा अच्छा काम हुआ। 3 काम गिनवा दीजिए कांग्रेस का बस। पर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। आंकड़े हवा में कर देंगे ये जैसे कर रहे हैं। ऑफिशियली आप कुछ देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इंस्टा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, ठीक है। ये सब ना फेंकने वाले नहीं चलेंगे। ऑफिशियली रिपोर्ट बनती है, वेस्टर्न रिपोर्ट बनती है। अब आप बताइए भैया, 3 काम कांग्रेस का बता दीजिए। सबसे पहली बात, मैम ने कहा ना मैं कांग्रेस का, मैं किसी का यहाँ काम तो नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पार्टी को। सबसे पहली बात मैम ने कहा, सबसे पहले मैम ने कहा
कि आप है ना डायरेक्ट कभी भी मोदी को मतलब कुछ चीज मत कहा करो। एक स्कूल है वहाँ अगर टीचर वगैरह काम नहीं करते तो मैम किसके प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताएंगे? मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम जिससे है, प्रॉब्लम क्लास टीचर से है, सब्जेक्ट टीचर से है, तो पहले उनसे बात करिए, उसके बाद आप प्रिंसिपल के पास जाइए, फिर ट्रस्टी के पास जाइए, केस बड़ा है तो पुलिस के पास जाइए, पुलिस नहीं चाचा मानती। 3 काम गिनवाइए आप, कांग्रेस के 3 काम। मैडम ने तो कह दिया 3 काम गिनवाइए कांग्रेस बस। के तो इतने काम है ना, गिनाते गिनाते पूरी रात हो जाएगी। सन 47 के बाद और सन 2014 तक खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा, तुम्हें एम्स वगैरह सब दिए। आज तुम मुझे बताओ, आज हमारी रेल ऐसे बनी, अभी आपने एक मिनट, अरे मैंने 55 काम गिना दिए, आपको 3 काम कह रहे हो, 55 काम गिना दिए।